है। भगवान का अंश होने के कारण हममें चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हममें निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा क्षुद्र जीवों में यही अंतर है। हरे कृष्णा। यह धन्यवाद, यह धन्यवाद चेतना माता क्या जी। है? बस हरे इतना ही कृष्ण कर। माता जी, हाँ, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा। अभी इतने को ही थोड़ा समझते हैं। जैसे पिछली बार हमने कहा था कि हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण है ना? जब तक हम उन अवगुणों से बाहर नहीं होंगे, तब तक हम भगवान को नहीं जान पाएंगे, हम भक्त नहीं बन पाएंगे, अच्छे भक्त, है ना? तो अब यहाँ भगवान ने क्लियर कर दिया कि कलुषित चेतना होती क्या है। कलुषित मतलब कलुषित मैंने हमको समझ ही आ रहा है वर्ड से ही कि काली, जो मैली है, जो इन सबसे गुणों अवगुणों से लिपटी हुई है, वो कलुषित चेतना। चेतना यानी हमारे अंदर जो चेतना शक्ति, जो हमारे विचार है, वो चेतना के रूप में दौड़ रहे हैं। उन विचारों के अधीन होके ही हम सारे कार्य करते हैं। हमारे मन में कोई विचार आता है ना? पहले हम थिंकिंग करते हैं, विचार आया, फिर हम उस विचार को फील करते हैं, फीलिंग, फिर हम विलिंग, फिर उसको पूरा करने के लिए लग जाते हैं उस प्रोसेस को। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, भौतिक दृष्टि से हम कलुषित हैं, तो हम क्या कहलाते हैं, बद्ध। बद्ध यानी बंधा हुआ। आप लोग लिख सकते हैं अपनी भगवत गीता में, बद्ध यानी बंधा हुआ। मान लीजिए सपोज कोई व्यक्ति बंधा हुआ है, अब उसे खुलना है, उसके हाथ बंधे हैं, उसको किसी ने कैद कर रखा है, तो वो खुलेगा कैसे? क्या वो अपने आप खुल सकता है? उसके हाथ पैर सब बंधे हुए हैं, नहीं खुल सकता। कैसे खुलेगा वो? किसी की सहायता लेनी पड़ेगी माता जी। हाँ, किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। तो जो व्यक्ति सहायता देगा वो बंधा हुआ होगा, खुला हुआ होगा? खुला हुआ होना वो चाहिए माता खुला जी। होगा माता जी, वो होगा। हाँ, अगर वो भी बंधा हुआ तो वो हमें खोलेगा कैसे? है ना? जो खुद मुक्त होगा वही हमें खोल सकता है। तो हम बद अवस्था में हैं। मिथ्या चेतना का प्रकट इसीलिए होता है। मिथ्या चेतना मतलब हम अपने आप को शरीर मानते हैं। हम क्या सोचते हैं, हम इस भौतिक प्रकृति की देन है, भगवान ने, भौतिक प्रकृति ने हमें शरीर दिया है और हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं। अगर कोई हमसे पूछता है हाँ, हमारी पहचान क्या है, तो हम अपना नाम बताते हैं, जो शारीरिक नाम है ना? हम कहते हैं हम मिस्टर एंड मिसेस सो एंड सो हैं, हम मिस ये हैं, है ना? हम इस तरह से अपनी पहचान करते हैं। आत्मा के लेवल पे नहीं करते। हम अपनी पहचान किसके लेवल पे करते हैं? शरीर के लेवल पे। हम कहते हैं मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं नाइजीरियन हूँ, है ना? हर कोई ऐसे बोलता है ना? अपनी अपनी पहचान हम ऐसे बताते हैं, मैं आई एम इंडियन, कि मैं इंडियन हूँ, है ना? या मेरा नाम ये है, मैं इस कंपनी में बॉस हूँ। तो ये सारी उपाधियां किससे जुड़ी हैं? ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई हैं? मेरा नाम, मेरा देश, मेरी पोस्ट, मेरी पावर, मेरी पोजीशन, ये सब किसकी पहचान है? शरीर आत्मा की। की। नहीं, आत्मा की कैसे है? शरीर की पहचान है शरीर माता की। जी। शरीर शरीर की। की। माता जी, आत, शरीर की। हाँ, आत्मा तो ये सब कर ही नहीं रही ना। आत्मा का कोई नाम नहीं है। नाम किसका रखा है? शरीर का। हम काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, है ना? हमारी आंखें बड़ी हैं, छोटी हैं, बाल काले हैं, सफेद हैं, भूरे हैं, ये सब किससे रिलेटेड है? ये सारी चीजें शरीर से। आत्मा का शरीर ना से। कोई रंग है, ना आत्मा का कोई स्वरूप है। स्वरूप है वो भगवान का दास, ये स्वरूप है। जब तक हम ये नहीं समझते कि हम शरीर नहीं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। आत्मा की इच्छा के बल पर भगवान उसको शरीर देते हैं। आत्मा की जैसी जैसी इच्छाएं होती हैं, उसी उन इच्छाओं के बेस पे उसे नया शरीर मिलता है। सपोज हमारी कुछ इच्छा रही होगी, या हमने कुछ ऐसे कर्म किए कि हम मनुष्य जीवन में हैं। अब हम इस जीवन में आके भगवान की भक्ति नहीं करते, या कोई और ऐसा कर्म करते हैं कि हमें अगला जन्म, हमने ऐसे कर्म किया कि हमें अगला जन्म कुत्ते का मिला, है ना? तो वो शरीर भी हमें धारण करना पड़ेगा। पर आत्मा का शरीर, आत्मा चेंज नहीं होती। आत्मा जैसी थी वैसी ही रहती है, और उसका स्वरूप भी चेंज नहीं होता। आत्मा का स्वरूप क्या है? भगवान का नित्य दास होना, है ना? हम दास वाले ही तो सारे कार्य करते हैं। हम बनने तो बॉस आए हैं, पर कार्य हम सारे कैसे करते हैं? दासों वाले। आप सुबह से लेकर रात तक अपने सारे काम देखो,
कहीं ना कहीं आप किसी न किसी की सेवा कर रहे होंगे। भगवान की नहीं करेंगे तो पति की, पत्नी की, बच्चों की, घर वालों की, परिवार वालों की। जो कोई और थोड़ा हायर लेवल पे है वो कैसे करेगा? वो समाज की कर लेगा सोशल वर्क करके। कोई राष्ट्र की करेगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी इस देश को चला रहे हैं, वो राष्ट्र की सेवा कर रहा है ना? और तो और अगर किसी के पास कुछ नहीं है सेवा करने के लिए, घर में घर वाले नहीं है ना? समाज में उसके पास सेवा करने के लिए कुछ ऐसा है नहीं, ना उसका इतना उसके पास इतना सामर्थ्य है कि वो कुछ कर सके, या उसके शरीर में इतनी जान नहीं है कि वो जगह-जगह घूम के सोशल वर्क कर सके या राष्ट्र को चला सके, इतनी वो एप्लीकेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा? कोई व्यक्ति अकेला रह रहा है, सपोज़ मान लो हमने आज कल देखा भी है, बहुत सारे लोग, बच्चे बाहर चले जाते हैं विदेशों में, माँ-बाप अकेले रह रहे हैं या फ्लैट्स में, है ना? कोई उन्हें आगे-पीछे देखने वाले ना, उनका मन नहीं लगता, तो क्या करते हैं वो? कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, है ना? ऐसे छोटे-छोटे पेट्स को पाल लेते हैं और फिर उन पेट्स की सेवा में लग जाते हैं। आते-जाते उनको बुलाएँगे, उन्हें पुकारेंगे, है ना? उन्हें सुबह घुमाने ले जाएँगे पार्क में, अपनी सेहत के लिए नहीं जाएँगे, उस पेट की सेवा के लिए, उसकी सेहत अच्छी रहे इसलिए पार्क में जाएँगे, है ना? सेवा करेंगे, किसी न किसी की ज़रूर करेंगे, ये निश्चित है। अब यहाँ क्या बताया है कि अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल उत्पाद मान बैठते हैं। हम क्या मानते हैं कि भगवान, प्रकृति ने हमें ये देह दी है और हम देह हैं, हम आत्मा नहीं है, हम ये नहीं मानते। ये क्या कहलाता है? मिथ्या अहंकार। मिथ्या यानी झूठा अहंकार। झूठा कैसे? कि शरीर का तो जन्म हुआ है, एक ना एक दिन तो ये नष्ट हो जाएगा, है ना? तो ये मिथ्या अहंकार कहलाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा नहीं, मैं एक शरीर हूँ। मेरी पहचान क्या है? मैं शरीर हूँ। हम सारी पहचान शरीर से करते हैं, शरीर के लिए ही रात और दिन मेहनत करते हैं। क्या हमें पता है हमारी आत्मा का भोजन क्या है? शरीर का भोजन तो हमें पता है, अलग-अलग तरह के टेस्टी-टेस्टी व्यंजन बना के हम खाते हैं, है ना? आज मीठा खाने का मन है, आज तीखा खाने का मन है, आज चटपटा खाने का मन है, आज बाज़ार का खाने का मन है, ये शरीर का भोजन है। आत्मा का भोजन क्या है? नहीं पता हरि किसी नाम, को? हाँ, हरि नाम, भगवान है ना? भगवान की भगवान का सेवा भोजन, करना। हाँ, उनकी भगवान भक्ति। की सेवा करना। भगवान की सेवा हम शरीर से करते हैं, ये शरीर को शुद्ध करेगा। आत्मा को शुद्ध करेगा हरि नाम, है ना? और आत्मा को शुद्ध करेगा हरि नाम, और आत्मा का और कैसे शुद्ध होगी? जब हम भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे कानों के माध्यम से। कानों के माध्यम से जब भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, उस रस के, भगवान के उस रस को हम जब पिएँगे, पान करेंगे भगवान की कथाओं के रस को, तो हमारा हृदय और हमारा मन, हमारी आत्मा शुद्ध होगी। यहाँ इसी शुद्धता के बारे में प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन ने भी क्या किया है? अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में इसीलिए उपस्थित किया है। हालाँकि अर्जुन भगवान का भक्त है, उसको ये सब चीज़ें नहीं इफ़ेक्ट करनी चाहिए थी। बट हमारे जैसे लोगों की ये स्थिति रहेगी आगे कलयुग में, इसलिए अर्जुन ऐसा करके दिखा रहा है कि अर्जुन भी अपने पितामह, द्रोणाचार्य, इन सबके शरीर को देख के दुखी हो रहा है कि मैं इन सबको मार दूँगा। तो भगवान यहाँ यही बताना चाह रहे हैं, पूरी भगवत गीता का सार ही यही है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। भगवान अर्जुन को भी बारी-बारी ये बता रहे हैं कि तुम डरो मत अर्जुन, तुम जिसको मार रहे हो, वो केवल शरीर मरेगा। और शरीर का मरना कैसे है? जैसे कि हम पुराने वस्त्र फेंक के नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे आत्मा बार-बार नए वस्त्रों को, नए शरीरों को धारण करता है। हमें इस सब से ऊपर निकलना है, और प्रभुपाद ने यहाँ पे मुक्ति की परिभाषा दी है। क्या है मुक्ति का अर्थ? आज से पहले हम मुक्ति का अर्थ क्या समझते थे? अपना-अपना विज़न बताएँ। क्या था मुक्ति का अर्थ हमारे लिए? क्या है? वैसे अगर हम वास्तव में ऐसे पूछें कि मुक्ति का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है मुक्ति का? बताइए? भगवान में लीन हो जाना। हाँ, आज से पहले तक हम यही समझते थे मुक्ति का अर्थ भगवान में लीन हो जाना। जैसे कि कंस, रावण, है ना? शिशुपाल, ये सब भगवान में ही समा गए। इनकी इनकी शरीर से जो आत्मा रूपी प्रकाश था वो भगवान के प्रकाश में समाहित हो गया। ये मुक्ति मानते थे हम। यहाँ पर प्रभुपाद ने क्या बताया? मुक्ति का क्या अर्थ है?
इस भौतिक कलुषित चेतना से मुक्त होना। क्लियर? इस भौतिक जीवन में जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इस तरह की जो चीजें हमारे अंदर वास कर रही हैं, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब से ऊपर उठना, ये मुक्ति है वास्तव में। इतनी सारी चीजें हमारे अंदर भरी है, ईर्ष्या भी भरा हुआ है, द्वेष, दूसरे के प्रति क्रोध, लोभ, है ना, लालच इतना हावी है हम पे, है ना, ये सब चीजें हमारे अंदर हैं। इन सब से मुक्ति पाना ही वास्तविक मुक्ति है। क्लियर? या इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जिनके पास भगवत गीता है ना, मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता, कि इन भौतिक गुणों से हमें अवगुणों से ऊपर उठना है। इन सबसे ऊपर उठ के हमें सभी जीवों को कैसे देखना है? एक समान, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो चंडाल हो, कोई भी हो, सब क्या है? जैसे मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, उसी तरह से वो कुत्ते में भी, मल के कीड़े में भी, चंडाल में भी, हाथी में भी, गाय में भी, हर जीव में, ये सब भगवान का अंश है ना। जब हम ये मानेंगे तो हम नॉनवेज खाना बंद कर देंगे, क्योंकि हम क्या देखेंगे, जो जीवात्मा काटी जा रही है वो भी किसका अंश है? भगवान का अंश है। वो भी भगवान का अंश है और हम भी भगवान का अंश है। अगर हम किसी जीव को मार के खाते हैं तो हम अपने ही किसी स्वजन की, अपने किसी भाई बहन की हत्या कर रहे हैं। क्या कोई भाई बहन एक दूसरे को मार के खा सकता है? नहीं। नहीं। तो भगवान हमारे पिता हैं और हम सब भगवान की संतान हैं, चाहे इसमें मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, है ना, सब में भगवान का अंश है। और जब हम सब एक ही पिता की संतान है, तो हुए नहीं कि हम भाई और बहन एक दूसरे के, और हम इस जीवा के टेस्ट के लिए एक दूसरे को मार के खा के हिंसा करते हैं, है ना। भगवत गीता सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। इसलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम में निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा शूद्र जीवों में यही अंतर है। जैसे कि हमने प्रश्न भी किया था इस ग्रुप में कि भगवान परमात्मा और आत्मा में, जीव में क्या अंतर है, क्या भेद है, आ गया, क्लियर हो गया कि हम लोग क्या हैं, उस बादल में जो पानी है, साफ, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन, उस पानी के समान है हम, है ना। जब वो पानी वर्षा के रूप में धरती पे गिरता है, धरती से स्पर्श करता है, माता तो जी कैसा आवाज होता है? बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही है? सभी को कम आ रही है? नहीं माता जी, ठीक हो गई आवाज। शायद माता जी एक बार आप ना लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो, हो सकता है मे भी कोई दिक्कत हो आपका नेटवर्क में, है ना। तो हम उस बादल में जो पानी है, उस पानी के समान है, एकदम नीट एंड क्लीन, जब तक हम उस बादल के साथ हैं। जैसे ही वर्षा के रूप में वो बादल फटा, और वर्षा के रूप में जब उसने पृथ्वी से स्पर्श किया उस जल ने, तो वो जल कैसा हो गया? मैला, क्योंकि उसने किसका स्पर्श किया? धरती का। तो हम भी भगवान का अंश हैं, उस बादल में समाहित पानी की तरह हम भी भगवान का अंश हैं। पर जब हम इस भौतिक प्रकृति में आते हैं, इस भौतिक प्रकृति का संग करते हैं, तो हम भी दूषित हो जाते हैं, क्योंकि ये भौतिक प्रकृति दूषित अवस्था में है और इसको स्पर्श करने से हम भी दूषित हो जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सबने एक कहावत सुनी होगी ना, कि अगर कोई व्यक्ति कितने भी साफ कपड़े पहन ले, है ना, साफ कपड़े पहने हो, उसे कोयले की खदान में उतार दो कि जा भाई तू कोयले की खान में और हीरा ढूंढ के ला, तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि वो कोयले की खान में जाके उसके कपड़ों पे, उसके हाथों पे, उसे कहीं भी एक दाग ना लगे? है ऐसा पॉसिबल? नहीं है अगर माता जी। कोयले की खान में हाथ डालेंगे तो हाथ काले
हुए बिना नहीं रहेंगे। तो हम भी भौतिक प्रकृति का संग कर रहे हैं, हम भी इस भौतिक प्रकृति में डाले गए हैं, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि इस दूषित प्रकृति में आने के बाद हम दूषित ना हो। पर उस दूषित अवस्था से हम बाहर निकल सकते हैं। वो कैसे? जब हम हरि नाम लें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें, शरीर से भगवान की सेवा करें, अपनी सारी सेंसेस को भगवान में लगाएं, तो हम इस कलुषित चेतना से, इस कलुषित विचारों से, इस शरीर से ऊपर उठ सकते हैं, जब हम भगवान की शरण में आ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट आगे पढ़िए माता जी। पूनम माता जी, अगर आप फ्री हो तो आप पढ़ सकते हो नेक्स्ट पैराग्राफ। पढ़ेंगे पूनम माता जी? माता जी माइक ऑफ है आपका। जी माता जी। पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हम्म, यह चेतना क्या है? यह चेतना है मैं हूँ। तो फिर मैं हूँ क्या है? कलुषित चेतना में ही मैं हूँ का अर्थ है कि मैं सर्वे हूँ। मैं ही भोगता हूँ। यह संसार चलायमान है, क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत के स्वामी तथा सशिष्ट है। सृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग है। एक के अनुसार मैं ही सशक्त हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सशक्त तथा भोक्ता दोनों हैं, और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव ना तो सशक्त है और ना ही भोक्ता। वह मात्र सहयोगी है। वह सृजित तथा मुक्त है। उदाहरण अर्थ मशीन का कोई एक पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है। इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन ये वास्तव में भोक्ता नहीं है। भोक्ता का उदर पेट है, पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है। पढ़िए माता जी। जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है, अतएव सारी वस्तुएं उदर को दी जाती हैं। जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है और उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर भी भोक्ता तथा सृष्टा है और उनके अधीनस्थ हम उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त निमित्त सहयोग करने के लिए है। इस सहयोग में हमें लाभ पहुंचता है। ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा ग्रहित भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है, यदि वैसे ही जैसे उदर द्वारा ग्रहित भोजन से शरीर के सारे अंगों में लाभ पहुंचता है, यदि हाथ की उंगलियां यह सोचे कि वे उदर को भोजन ना देकर स्वयं ग्रहण कर ले, तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर हैं और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के कारण ही वे भोग करते हैं। अतः यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में भी ये प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, क्लियर? इस तरह की चीजें हमने पहले भी बताई हैं, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। जैसे हम यहाँ बताया क्या कि ये चेतना क्या है। जैसे हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, मेरा नाम प्रीति है ना, मेरा नाम शिखा है, मेरा नाम मीनू है, मेरा नाम पूनम है ना। इसमें जो मैं वर्ड है वो हमारे लिए है, हम अपने लिए कह रहे हैं। किसके लिए? किसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं? मेरा घर, मेरा मकान, मेरा ये शरीर के दुकान। लिए। हाँ, शरीर के लिए। अब अपने आप को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, मैं और मेरा, है ना। अब आप शिखा चौहान माता जी, आप अपने घर के लिए कैसे बोलेंगे? ये घर किसका है?
कैसे बोलेंगे इसको हिंदी में सेंटेंस को? सपोज कोई गाड़ी है, ये आपकी है, मैं पूछूं ये गाड़ी किसकी है, तो आप क्या बोलोगे? ये गाड़ी मेरी है। हाँ, ये तो नहीं बोलोगे ये गाड़ी मैं है, मैं तो नहीं बोलोगे। कोई बोलता है मैं, किसी के हाथ में दर्द है, विद्या माता जी आपके के कहीं हाथ में या पैर में दर्द है, मैं बोलूंगी किसके हाथ पैर में दर्द है, तो आप क्या माता बोलोगे? जी मेरे हाथ में दर्द है। मेरे या मेरा। हाँ, ये गाड़ी किसकी मे- है? मेरी। मेरी, ये घर किसका है? मेरा, ये बच्चे किसके हैं? मेरे। मेरे, ये पति मेरे, मेरी, माता पिता मेरे। मैं कहाँ है? मैं नहीं है। मैं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस मैं को हम जानते ही नहीं। हम अपनी सारी पहचान अपने शरीर से करते हैं। यहाँ पर आत्मा वर्ड से आया नहीं। मैं। आप लोग इसको सर्कल कर लो। मैं का क्या अर्थ है? कोई नहीं कहता मैं के हाथ में दर्द है, मैं के पैर में दर्द है, मैं की आंख में दर्द है, मैं की आंख खराब हो गई, है ना? कोई कहता मैं। तो उस मैं और मेरा में मैं क्या है? सब कुछ तो मेरा है। मेरा यानी शरीर का है, पर इसमें मैं मिसिंग है। ये मैं है आत्मा। जो हम मैं कहते हैं ना, वो मैं हम आत्मा के लिए कहते हैं। आज से पहले हमें पता ही नहीं था मैं का अर्थ क्या है। हम सिर्फ मैं और मेरा में फंस रहे थे। लोग कहते हैं ना, जब हम मेरा तेरा करना छोड़ देंगे, मैं और मेरा करना छोड़ देंगे, तब हम सुखी हो जाएंगे। पर वो मैं का तो अर्थ ही नहीं पता। हम तो मेरा में ही फंस के रह जाते हैं, मैं तक तो पहुंचते ही नहीं। मैं है आत्मा। कोई नहीं कहता कि मैं का घर, मैं की गाड़ी, मैं का पति, मैं का। कोई बोलता है मैं? मेरा बेवकूफ हो गया, देखो मैं कर रहा है ना? मेरा, मेरा वर्ड यूज हो रहा है इस शरीर से जुड़े संबंधों के लिए, इस शरीर से जुड़ी वस्तुओं के लिए। पर मैं अकेला है। अब वो अकेला क्या है? आत्मा। जो मैं वर्ड यूज हो रहा है वो आत्मा के लिए यूज हो रहा है ना? फिर मैं क्या हूँ? कलुषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ। अब हम क्या सोचते हैं? मैं क्या हूँ? सर्वे सर्वा। मैं ही सब सृष्टा कुछ हूँ करता हूँ। और मैं ही भोगता हूँ। अब यहाँ मैं आ गया, यानी आत्मा सोच रही है, आत्मा हमें अंदर से ये फील करा रही है कि मैं अगर मैं ना कमाऊं तो सब भूखे मरे। मैं ही करने वाला हूँ। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा इस घर में। मैं यहाँ आया, मैं यहाँ मैं आत्मा सोच रही है ये, है ना? तो जीव क्या सोचता है? जीव यानी आत्मा सोचती है। आत्मा शरीर को फील कराती है कि तू ही सब कुछ है। तूने ये घर बनाया, तूने ये सब कुछ बनाया, तूने ये घर बनाया तो तू ही इस घर में रहेगा, तू ही इस घर का भोग करेगा। तेरी पत्नी है तो तू इसका भोग करेगा। पर वास्तव में भगवान क्या बता रहे हैं? कि भगवान ही इस सृष्टि के सृजनकर्ता भी हैं और इसी सृष्टि के भोक्ता भी हैं। भोग करने वाले भी भगवान हैं। जैसे कि आगे आप पढ़ोगे भगवत गीता में, तो भगवान क्या बताते हैं? भोक्ताराम यत्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्मा माम शांति मृच्छति। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञों का भोग करने वाला स्वामी कौन हूँ? मैं। सभी ईश्वरों में परम ईश्वर कौन हूँ? मैं। सुहृदय सर्वभूता नाम, मैं सबका हितैषी मित्र हूँ। सर्वभूता नाम, सभी का। सुहृदय सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जिसने ये जान लिया उसने शांति को प्राप्त कर लिया। अब आप कहोगे भगवान कैसे यज्ञ के भोक्ता हैं? हम तो धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, है ना? लक्ष्मी देवी का आह्वान कर रहे हैं, लक्ष्मी देवी को प्रसन्न कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ में पंडित या पुजारी जो भी होते हैं वो क्या कहते हैं लास्ट में? ये अंतिम आहुति है,
इसमें आप सब खड़े हो जाइए। जिसने एक भी आहुति नहीं दी, वो इस लास्ट में इस एक आहुति को देंगे तो वो पूर्ण यज्ञ उसका संपूर्ण माना जाएगा, है ना? बोलते हैं ना सेम यही बात। तो वो लास्ट आहुति होती किसकी है? पता है आप में से किसी को? किसको समर्पित की जाती है वो लास्ट आहुति, जो पूरे यज्ञ का फल दे देती है? नारायण भगवान को। हाँ, भगवान नारायण को, जो स्वयं कृष्ण है, उन्हें यह यज्ञ की आहुति लास्ट में समर्पित की जाती है। जिसने पूरा यज्ञ नहीं किया और लास्ट में एक आहुति दे ली, तो संपूर्ण यज्ञ का फल उसको मिल जाता है। क्यों? कि भगवान विष्णु ही उस यज्ञ के परम भोक्ता हैं। लास्ट आहुति जो पंडित पुजारी जो नारियल में वो भर के ना हवन सामग्री और उसको कलावे से बांध के उसमें ढेर सारा घी डाल के और जो लोग यज्ञ करते हैं उनके हाथ से रखवाते हैं, तो उस यज्ञ के भोक्ता भी भगवान विष्णु हैं। कोई भी देवी देवता आपको डायरेक्ट कुछ नहीं देंगे, वो अपने जो मतलब सुपीरियर है भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु से वो पहले अपना पूरे यज्ञ का भाग समर्पित करते हैं लास्ट में। तब वो भगवान उस यज्ञ के भाग को लेके भोक्ता बन के फिर भगवान उसको वर स्वरूप मतलब एक पुरस्कार स्वरूप उस देवता को वो चीज देते हैं जो वो सामने वाला व्यक्ति उससे चाहता है। फिर वो देवता हमें आगे प्रोवाइड कराते हैं, है ना? हम देवताओं से मांगते हैं, देवता भगवान विष्णु से कृष्ण से मांगते हैं, भगवान कृष्ण फिर देवताओं को देते हैं, फिर देवता हमें देते हैं। अब आप बताओ ये प्रोसेस कितना लंबा है ना? आजकल हम एक क्लिक करते हैं, ऑनलाइन का जमाना है। ब्लिंकिट ऐप डाउनलोड किया, जोमेटो डाउनलोड किया, है ना, ज़ेप्टो, और कोई भी चीज मंगानी है हमें डायरेक्ट मिल जाती है ना? पहले हम क्या मार्केट में जाते थे, घर से निकले मार्केट तक पहुंचे, वहां 2 जगह 4 जगह रेट पूछा फिर सामान लाए, कितना हेक्टिक होता था। आजकल सारे ऑफर्स भी मिलते हैं, एक क्लिक करो ये सामान मंगाना है मंगा लो, घर पे आ जाएगा डायरेक्ट। वो सुविधा ज्यादा इजी है ना? क्यों देवताओं के चक्कर में पड़ना? पेड़ की जड़ को सींचोगे तो ऑटोमेटिकली पत्तियां भी हरी रहेंगी, टहनियां भी हरी भरी रहेंगी और उस पेड़ पे फल भी अच्छे आएंगे, क्योंकि आप उसकी जड़ में पानी दे रहे हो। तो जब सभी चीजों की जड़, सभी इस संसार को बनाने वाले भगवान हैं, इस संसार को चलाने वाले विष्णु हैं, इस संसार को की सारी जरूरतों को पूरा करने वाले भगवान विष्णु हैं, वो ही सब चीजों के भोक्ता हैं, तो हम डायरेक्ट जगह जगह क्यों अपनी सोर्स लगा के वेस्ट करें? डायरेक्ट भगवान की को ना पूज लें। भगवान जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, तो जो चीजें हमें चाहिए वो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। देवता भी तो वहीं से लेके देते हैं ना। भैया वो सोने की एक मुर्गी है, रोज एक अंडा दे रही है, एक अंडा दे रही है, एक अंडा दे रही है, ठीक है, पर वो सोने की मुर्गियां देने वाला अंडे, सोने की मुर्गियां ऐसे अंडा देने वाली मुर्गियां कहाँ है इनकी खान? आ जाओ उस खान के पास पहुंच जाओ तो ढेर सारे अंडे मिल जाएंगे। मुर्गी तो आपको एक ही अंडा डेली देगी ना। जब भगवान हमें सब कुछ दे सकते हैं तो क्यों हम देवी देवताओं के पास जाएं बार बार कि वो आप खान विष्णु भगवान है श्री कृष्ण। हाँ, भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाओ। जब भगवान से ही सब लेके देते हैं तो डायरेक्ट भगवान की शरण में जाके अगर हम बैठ जाए, सपोज आप मान लो आप अपने एरिया के एमसीडी एमएलए के पास जा रहे हो किसी काम के लिए और आपकी पहचान मोदी जी से हो गई, डायरेक्ट किसी दिन मिल गए मोदी जी, आपने डायरेक्ट मोदी जी से कह दिया, मोदी जी ने एक ब्लैंक पेपर पे लिख के दे दिया साइन करके, क्या आपके इस काम को फिर कोई रोक पाएगा? कोई एमएलए, है ना, कोई एमसीडी ऑफिसर, कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उस पे साइन किसके हो गए? मोदी जी के। हायर अथॉरिटी के, है ना? जब आप डायरेक्ट मोदी जी के साथ आ जाओगे तो आपका कोई काम नहीं रुकेगा। जब तक निचले स्तर के लोगों के साथ रहोगे तब तक ऐसे ही मांगते रहेंगे। क्यों ना हम भगवान की शरण में आ जाएं। हम भगवान की शरण में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि भगवान ही सृज और हम किस लिए बनाए गए हैं? भगवान की सृष्टि को चलाने के लिए, सहयोग करने के लिए।
है ना, सहयोग करने के लिए बनाए गए। और हम क्या सोचते हैं, हम इसके भोक्ता हैं, हम इसका भोग करेंगे, हम यहाँ पे स्वामी बनेंगे, बॉस बनेंगे, है ना, अलग अलग उपाधियों को लेंगे। जैसे कि उदाहरणार्थ मशीन का दिया गया है, मशीन क्या करती है, मशीन का एक अंग संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है। इसी प्रकार शरीर का एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। मतलब अब हमारे शरीर में हम खाना तो केवल उदर के लिए खाते हैं, पेट के लिए, है ना। अब उस पेट में भोजन डालने से पूरे शरीर में एनर्जी आ जाती है, पूरे बॉडी में रक्त का संचार होने लग जाता है ना, ब्लड सेल्स अच्छे से बनते हैं, खून अच्छे से बनता है, तो पूरी बॉडी में एनर्जी के रूप में वो दौड़ता है, पूरा शरीर कार्य करता है, उससे हमारी आंखें भी कार्य करती हैं, हाथ भी। अब सपोज किस दिन आपका हाथ का है, मैं तो आज हड़ताल कर देता हूँ इसको, कोई खाना वाना नहीं देता इस पेट को, बनाऊं मैं, खिलाऊं मैं, परोसूं मैं, दांत कहेगा चबाऊं मैं, जीभ कहेगी स्वाद में लूं, और खाएगा पेट। आज हम सब मिलके हड़ताल कर देते हैं, तो क्या शरीर चलेगा? 2 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे बाद नहीं उठेगा। तो इन अंगों का क्या कार्य है? इस उदर की का भरण पोषण करना। उसी तरह से भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई है और हमें अपने सहयोग के लिए बनाया है। हम भगवान के शरीर के अंग हैं, है ना, अंश हैं, यानी अंग है हम भगवान के शरीर के। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हम भी दुखी रहेंगे। जैसे हाथ कहे मैं आज हड़ताल कर रहा हूँ, पेट तुझे खाना नहीं दूंगा, ना मैं बनाऊंगा ना मैं तुझे खिलाऊंगा, थोड़ी देर बाद हाथ ही एंड हो जाएगा, उसके अंदर जान ही नहीं बचेगी उसे अपने आप को उठाने के लिए। इसी तरह से हम भी जब तक भगवान से दूर हैं, हम दुख में हैं, कष्ट में हैं, जब हम भगवान को तुष्ट करने का, भगवान को प्रसन्न करने का, भगवान का भरण पोषण करने का प्रयास करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे कि कोई मालिक है और कोई नौकर, है ना, तो मान लीजिए अंबानी है, अंबानी के घर में बहुत सारे नौकर काम करते हैं, कोई खाना बनाता है, कोई गाड़ी चलाता है, अलग अलग, है ना। आज भाई अंबानी के ने बोला कि भाई ये सब खाने में 56 भोग बना लो। अब जब नौकर ने बनाया तो पहले किसने खाया? अंबानी ने, स्वामी ने, बॉस ने। और जो बचा वो फिर वो 56 भोग किसके लिए है? नौकर के लिए। जब तुमने मालिक को तुष्ट कर दिया 56 भोग खिला के, तो क्या नौकर को वो 56 भोग नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। मालिक अगर मर्सिडीज में जा रहा है तो नौकर को भी तो मर्सिडीज में बैठने को मिल रहा है, और वो भी सबसे आगे वाली सीट पे, है ना। तो इसी तरह से जब हम भगवान को तुष्ट करने का, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें भी वो सब कुछ मिलता है जो भगवान के पास है। भगवान स्वयं हमें अपना सब कुछ दे देते हैं, है ना। जैसे कि मैं कहूँ मैं भगवान मैं आपका हूँ, है ना, मैं कहूँ मैं शिखा माता जी मैं आपकी हूँ, कहने भर से थोड़ी कोई होगा। मैं आपकी हूँ, मैं आपकी हूँ, मैं आपकी हूँ। अब मैं आपकी हूँ तो मैं आपके घर में रहूंगी, आपके साथ रहूंगी, आपके साथ खाऊंगी, पीऊंगी, उठूंगी, बैठूंगी, है ना। अब चाहे अगर मान लो मैं आपसे कह रही हूँ मैं आपकी हूँ, मैं आप जबरदस्ती आपके घर में आ गई रहने, आ गई थोड़े दिन रही, मैं बार बार हर काम कर रही हूँ, ये कह रही हूँ माता जी मैं तो आपकी हूँ, मैं तो आपकी हूँ, मैं तो आपकी हूँ। फिर आप क्या सोचोगे कि ये बार बार कहती हैं मैं आपकी हूँ, मैं आपकी हूँ, मेरे लिए इतना सारा कार्य भी कर रही हैं, फिर कभी ना कभी कुछ ना कुछ जबरदस्ती आप भी मेरे लिए कुछ करोगे। तो जब हम बार बार भगवान से ये कहेंगे कि भगवान मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, तो हम भगवान के घर में घुस जाएंगे जबरदस्ती। और जब घर में घुस जाएंगे तो भगवान को हमें देखना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी भगवान हमारा भरण पोषण करेंगे। कहना भर नहीं, विश्वास होना कि मैं आपका हूँ, अब तो मैं आपका हो चुका हूँ, अब आप जैसे मर्जी रखो, भूखा रखो, प्यासा रखो, खूब तर माल खिलाओ, घी में डूबा, कैसे भी खिलाओ, ये आपकी इच्छा। जब हम पूर्ण रूप से भगवान पे शरणागत हो जाएंगे तो भगवान को जबरदस्ती हमारे लिए करना पड़ेगा। हम जबरदस्ती भगवान के घर में घुस जाएंगे, भगवान के घर में जाके बैठ जाएंगे, तब तो भगवान करेंगे ना हमारे लिए कुछ। किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाओ,
और बार-बार बोलो मैं तो आप पे आश्रित हूँ, मैं तो आप पे ही आश्रित हूँ, मैं तो आप पे ही आश्रित हूँ। जो कुछ करोगे, जो आप मुझे दे दोगे ठीक है। ठीक है, आप मुझे एक सूखी रोटी दे दो, कोई बात नहीं, चलेगा। जब आप इस भाव में आ जाओगे, तो वो बंदा सोचेगा अरे! ये तो मुझ पे आश्रित है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ इसके साथ? मैं तो 56 भोग खा रहा हूँ, मैं इसे 1 रोटी कैसे दे सकता हूँ? वो 56 भोग आपको भी देगा। ये इंसानी फितरत है। भगवान तो कृपा में है, करुणा में है। भगवान तो अपने आप को देने को तैयार है, पर हम लेने भगवान को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो अब यहाँ पे यही बताया कि भौतिक जगत भोग करने की प्रवृत्ति होती है। तो जीवों में ये कैसे आया ये गुण? यहाँ पर बॉस बनने का? स्वयं भगवान से माता जी। भगवान से, क्योंकि भगवान इस जगत सृष्टि के बॉस हैं और हम भगवान के अंश हैं। तो कुछ-कुछ गुण तो भगवान वाले आएँगे ना हमारे अंदर। अब एक बच्चा अपने पिता या माता पे ही तो जाता है। जो उसकी माता में या पिता में गुण होते हैं, वो गुण उसमें भी तो आते हैं, है ना? सपोज़ मान लो कोई बच्चा है, उसके पिता बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ने में, तो वो गुण उसके बच्चे में भी आ जाता है ना? या मम्मी, माता किसी एक अ, उनका माइंड जो सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत अच्छा है, तो कई बार बच्चों में भी वो गुण आते हैं कि बच्चों का भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। तो हम एक पिता की संतान हैं, हम सब भगवान कृष्ण की संतान हैं, तो जो गुण भगवान में है, वो गुण थोड़ी न थोड़ी मात्रा में कहीं न कहीं हमारे अंदर भी हैं। तो भगवान बॉस हैं, तो बॉस बनने का गुण हमारे अंदर इसीलिए है। भगवान कपटी हैं, कपटी होने का गुण हमारे अंदर भगवान से ही आया है। पर इस भौतिक संसर्ग में हम जो कपट करते हैं, वो कपट अलग लेवल का है। भगवान का जो कपट है, वो दूसरों को आनंद देता है। कभी किसी का बुरा नहीं चाहता वो कपट। ठीक? कोई अगर आपसे आर्ग्यू करे कि भगवान भी तो कपटी हैं, छलियों में सबसे बड़े छलियाँ हैं भगवान, झूठों में सबसे बड़े झूठे हैं भगवान, चोरों में सबसे बड़े चोर हैं, तो हम में ये गुण भगवान से तो आया है, तो क्या हो गया मैं चोरी कर रहा हूँ तो? चोर कहे कि मैं अगर चोरी कर रहा हूँ तो क्या हुआ? भगवान से तो गुण आया है मुझे, भगवान भी तो चोर है, माखन चुराते थे लोगों के घरों में जा के, गोपियों के वस्त्र चुराते थे, मैंने चुरा लिया तो क्या हो गया? भाई भगवान का जो चुराने का जो भगवान चुराते थे गोपियों के वस्त्र या भगवान ने लोग उनकी मक्खन चुराया, तो उसमें उसमें गोपियों को आनंद मिलता था। वो भगवान किसी को कष्ट देने के लिए नहीं करते थे। उसके पीछे भगवान का आनंद, जो मेन सोर्स था वो आनंद था उनको देना। क्या हम किसी के घर से कि धन चुरा लाएं किसी का, तो उसको आनंद मिलेगा मेरा धन चोरी हो गया, हाय मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है, मेरे घर दुख चोरी और हो गई, दुख और होगा। दुख होगा है ना, उसको कष्ट होगा। किसी को आनंद आएगा मेरे घर चोरी हो गई? कौन कौन ढोल पीट पीट के बताएगा मेरे घर चोरी हो गई, मेरे घर चोरी हो गई, और हंसेगा और साथ में। गोपियां यही तो करती थी। पहले तो भगवान कृष्ण की शिकायत लगाती थी जाके यशोदा मैया से, और फिर जब भगवान कृष्ण आते नहीं थे उनके घर माखन चुराने, तो देखती थी, रास्ता निहारती थी, आज कृष्ण आया नहीं माखन चुराने, आज कृष्ण आया नहीं माखन चुराने। क्यों? कि भगवान माखन चुराते थे तो उन्हें आनंद मिलता था, छुप छुप के पीछे से भगवान को देखती थी। तो हम जो कार्य करते हैं उसमें और भगवान के कार्यों में अंतर है। भगवान जो भी कुछ कार्य करते हैं वो आनंद के लिए करते हैं, धर्म की स्थापना के लिए करते हैं। हमारे कार्यों के पीछे कोई लॉजिकल वो नहीं होता, लॉजिक नहीं होता। हम कोई भी कार्य करते हैं बिना सोचे समझे, उसका रिजल्ट हमें बाद में पता चलता है क्या सही है और क्या गलत है ना? क्लियर? आज की क्लास को यहीं ओवर करें, इतना बहुत है, फिर नहीं तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, क्योंकि गीता जो है समझना थोड़े थोड़े हिसाब से समझेंगे तो आप लोगों को समझ आती जाएगी। प्लीज़ सब अपना कैमरा ऑन कर लिया कीजिए, मुझे बार बार अच्छा नहीं लगता कहना। कुछ ही लोग हैं, 3-4 बस जो लोग हमेशा कैमरा ऑन रखते हैं, बाकी सबका कैमरा ऑफ रहता है ना? हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। अंजू माता माता जी जी थोड़ा बोलिए सा बहन। स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आज कैमरा ऑन इसलिए नहीं किया मैंने। हाँ जी, माता जी थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं था आज, इसलिए कोई कैमरा ऑन बात नहीं नहीं, किया। माता जी जिन हरे जिन का कृष्ण। है वो थोड़ा सा खोल सकते हैं, कैमरा ऑन कर सकते हैं अपना। तो आज की क्लास से सबको सब कुछ समझ आया? किसी के कोई प्रश्न आज की क्लास से रिलेटेड? किसी के पास किताब नहीं है, भगवत गीता नहीं है, तो हमें बता सकते हैं। बहुत सारे लोग नए भी हैं,
हेमलता सिंह माता जी, आप नए हो? हाँ जी माता जी। कहाँ से हैं आप? जी रोहिणी सेक्टर 3 से माता जी। हरि बोल। आपके पास है भगवत गीता? नहीं माता जी। भगवत गीता यथारूप नहीं है आपके पास? नहीं माता जी, पर मैं ले लूंगी। आप ले लो, ठीक है। हाँ अगर जी। आप हमें बोलोगे तो सेक्टर 3 तो जी पास में है, हम आपको घर पे भी पहुंचवा सकते हैं, या फिर आपको जी। तो मंदिर भी पास पड़ेगा, आप मंदिर से ले सकते हैं। हाँ जी माता जी, हम आते रहते हैं मंदिर आश्रम। ठीक है, आप हाँ ले जी। लीजिए। अंजू धवन के जी नाम से, अंजू जी आपके पास है भगवत गीता? है। अंजू धवन माता जी सेक्टर 22 से, है ना? पहचान लिया माता जी आपको। रचना माता जी ने नंबर दिया था आपका मुझे, ठीक है। रचना राठौर के नाम से हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। आपके पास है भगवत गीता? हाँ। फर्स्ट टाइम आपने क्लास ली है? हाँ जी। भक्ति आश्रय ग्रुप से आए आप? मैं स्कॉन टेम्पल आई थी, परसों आई थी, आपसे मैंने बुक ली थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ऑनलाइन ग्रुप में ऐड किया मैंने आपको ना। हाँ जी। ठीक है, आप भी नेक्स्ट क्लास में भी रहिए, आप सुनेंगे बार बार तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। बाकी तो सब पुराने भक्त हैं, सबको पता है। तो आज की क्लास से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न? और पिछली क्लास में जब हमने प्रश्न किया था क्वेश्चन, तो उसमें बहुत सारे भक्तों ने जवाब दिए थे, तो उन सब के लिए हम हरी बोल करेंगे। दीपिका माता जी ने आंसर किया, गीता माता जी ने, सुषमा गोयल माता जी, पूनम माता जी, शिखा दुआ माता जी, किरण देवी माता जी, निशा बंसल माता जी, सोनिया खट्टर माता जी, सोनिया माता जी विकासपुरी से, आस्था पांडे माता जी, हेमलता, सॉरी, इन सब 10 भक्तों ने ही आंसर किया था इस क्वेश्चन का, कि जीव यानी हम में और भगवान परमात्मा में क्या भेद है। शिवानी माता जी प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। शिवानी माता जी, हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 10 लोगों ने आंसर किया था, और हमारी जो क्लास की स्ट्रेंथ है वो इस समय 22 है। 22 नहीं तो 20 भक्त तो नए हैं, पुराने हैं। 20 में से 10 भक्तों के जवाब आए चाबी थे। जरा नीचे से। 50-50 है ना। सभी भक्त प्रयास करें। अगर किसी को कोई कुछ समझ नहीं आता तो हम क्लास का रिकॉर्डिंग भी डाल देते हैं, है ना। आप रिकॉर्डिंग में जाके भी सुन सकते हो।